बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। समीना ने पूछा है कि मैंने गर्दन पे कुछ रस लगाए थे, बालों में लगाए थे, लेकिन गर्दन मेरी काली हो गई है, तो उसका मैं क्या करूँ। अच्छा, ये पढ़ने के बाद मैं सच्ची बात है मुस्कुराया, इसलिए कि वो नीम हकीम ख़तरा जान वाला मामला होता है जब आप पूरी चीज़ को नहीं जानते होते। और आमतौर पे ये जो लोग तर्जुमे करके और मुख्तलिफ रसालों में या टोटकों में बताते हैं, तो ये आधा सच होता है। ख़ुद उनको भी इल्म नहीं होता कि वो क्या बता रहे हैं। एक जगह सुना, आगे पहुंचा दिया। उसके असरात क्या हैं, जब तक आप उसकी थारो स्टडी नहीं करते, उसका इम्पेक्ट आपकी बॉडी पे, आपके बालों में। याद रखिएगा कि आलमोस्ट हर ख़ातून का और हर मर्द का होता है कि जी मेरे बाल बहुत लंबे हो जाएं, मेरे बाल काले हो जाएं, मेरे बाल घने हो जाएं, मेरे बाल शाइन करने लग जाएं। ख़वातीन का ये भी होता है कि मेरे बालों के दो मुंह हैं, उनकी आगे से चूंचें लंबी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको मामूल बना लें, जब भी चांद की पहली हो तो अपने बालों को बिल्कुल आखिर पे आधा इंच ज़रूर काट लिया करें। कैंची से इसको रेगुलर बना लीजिए, आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे और उनके जो दो मुँह वाला मसला वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को अपने बालों से मोहब्बत है और वो चाहती हैं कि उनके बाल खूबसूरत हों और प्यारे हों और अच्छे हों, तो पहली बात तो ये कि अपने बालों की बेइज्जती ना करें। बालों की बेइज्जती ये होती है कि गंदे बाल हों, आपने 2-3 दिन से धोए नहीं है और फिर आपका नहाने का मूड बना, तो आप चाहते हैं कि अब मैं ज़रा ऑयल लगा लूँ, और ऑयल लगा के तो फिर आप नहा लेते हो। तो ये इनफेक्ट बालों के साथ ज़्यादती है। ऑयल जब भी लगाएंगे, इसका ताल्लुक़ नहाने से नहीं है, इसका ताल्लुक़ ये जिल्द से है। ऑयल बालों की लेंथ पे या बालों की लंबाई पे असर नहीं करता, ये बालों की जिल्द में जज्ब होता है। तो इसलिए हमेशा नहा धो के बालों को अच्छा साफ़ सुथरा करके तो फिर आप उसको ऑयल जब लगाते हैं, घंटा रखें, 1.5 घंटा रखें, जो उसका इम्पेक्ट है वो बहुत शानदार होता है। अच्छा, अब आपको 2 ऐसे मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत आजमूदा हैं और उसका बहुत आपको फ़ायदा होगा। नंबर 1, जिनके पास वक्त कम होता है वो एक काम तो ये कर सकती हैं कि अपने बालों पे नीम गर्म जो ऑयल है, आप उसको हल्का सा, लेकिन इस जगहों पे करना मसाज कि जहाँ पे वो स्कल के अंदर जा सके। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि टॉवल को गर्म पानी से, बिल्कुल भाप वाला पानी हो, और उसमें से गीला करें, गरम गरम उसको अपने सर पे रख लीजिए, तो ये भी बहुत हेल्प आउट करेगा। इनफैक्ट ये स्टीम से बालों के अंदर उस ग़िज़ा को या खुराक को एब्ज़ॉर्ब होने में मदद देगा। ये ऑयल आपका कोकोनट का हो सकता है, ये जैतून का हो सकता है, या बादाम का हो सकता है, ये सरसों का हो सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कभी मत कीजिएगा, जो कि टोटकों में बताई जाती हैं। नींबू का रस, अदरक का रस, वैसे अदरक का रस गंजेपन के लिए मुफीद होता है, और इसी तौर पे प्याज का रस। अब ये याद रखिएगा कि इनको अगर कभी लगाना हो तो 1 चम्मच ये और 1 चम्मच ऑयल इसमें मिक्स करके लगाएंगे। ये कभी अपने अकेला अगर लगाया प्याज का रस, तो यहाँ से होता हुआ आपकी गर्दन पे आएगा, फिर यहाँ से आएगा, और बाद में आप और आपकी दोस्तें हैरान परेशान होंगी कि इतनी खूबसूरत शक्ल है और गर्दन काली है, या यहाँ से वो जहाँ से गुजरेगा वो काला करता जाएगा, फिर आप उसकी रेमेडी के लिए परेशान होंगे। तो कभी रस को अकेले में मत लगाइएगा, ये हमेशा किसी न किसी ऑयल में मिक्स करके लगाना है। पिछले दिनों डॉक्टर नौशीन साहबा ने, और जो उनका अदारा है पाक हर्बल, इन्होंने जो एक बनाया था ऑयल, ये भी जहाँ जहाँ गया वहाँ से बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। वो 7-8 तरह की चीज़ें उन्होंने उसमें डाली थी, एंटीऑक्सीडेंट भी थी। जो सबसे मज़े की चीज़ थी कि इन सारी चीज़ों को एक हल्की आंच पे पकाया गया था ताकि कोई चीज़ जले ना। इनफैक्ट जो आंच का एक जगह पे रखना और उस पर ना तो वो चीज़ जले, ना उसका जो असरात है वो जड़ी बूटों से बना है, और ना जला है ना सड़ा है। ये भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। लगाने का तरीका उसका भी वो होगा कि आप अगर 1 घंटा भर के लिए लगाएंगे, देखें जो समझदार लड़कियां हैं, अगर आपका स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बैठ सकती हैं, गरम और जो टॉवल है वो ले सकती हैं, नीम कुनकुना ऑयल करके वो आप लगा सकती हैं। लेकिन जब लगाएंगे तो बालों को, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर बालों की जड़ें कमज़ोर हैं कैसे पता चलेगा, तो उसका एक टेस्ट है
कि जिस लम्हे आप ऑयलिंग ऐसे करोगे तो साथ ही अगर बाल आपके हाथों में आने लग जाएं तो इसका मतलब होगा कि उनकी जड़ें कमज़ोर हैं। तो अब आप उनके साथ वो नहीं करोगे जो नॉर्मल सेहतमंद बालों के साथ किया जाता है। कमज़ोर हैं तो फिर आप बेहतर है 1 घंटे वाले प्रोसेस में जाइए और ताकि जड़ों तक तेल बराह रास्त पहुँचे। गर्म टॉवल वाला आप ले सकते हैं, स्टीम वाला ले सकते हैं, नीम कुनकुना पानी ले सकते हैं, तो ये आपकी जड़ों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाएगा। लड़कियाँ पूछती हैं कि सर ये हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से क्या बाल ख़राब हो जाते हैं? तो बेटा जी, कोई काम भी जो कभी कभी किया जाए उससे मसला नहीं होता। हेयर ड्रायर आप कभी शादी ब्याह की तकरीब पे, मंगनी पे, किसी और पार्टी वार्टी पे आप कर लें, लेकिन जब आप रेगुलर करने लगोगे तो ज़ाहिर है फिर वो आपके बालों को डैमेज करता है। कोई भी चीज़ जो आप बिल्कुल रेगुलर करने लग जाए तो आर्टिफिशियल चीज़ वो आपको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी आए हुए थे कि क्या कहवे से या सब्ज़ जो चाय की पत्ती होती है वो बालों को लगाई जा सकती है? इनफैक्ट जो पुरानी सियानियाँ और दाना ख़वातीन थी, हमने तो उनको देखा अपनी नानियों दादियों को। अभी तो ख़वातीन इस तरह की दानाई का काम नहीं करती कि जब उन्होंने खुद नहाना होता है या बच्चों को नहाना होता था तो एक बड़ी सी, जैसे जो बड़ी केतली होती है, उसमें इतनी सारी वो नीम की पत्तियाँ मंगवा के डालती थी। पानी अच्छा बॉयल हो जाता, उसका असर उसमें आ जाता, तो फिर वो 2 बाल्टियों में या 2 टबों में उस पानी को मुंतकिल कर दिया जाता। ये पानी ना सिर्फ बालों के लिए बहुत मुफीद होता है बल्कि बच्चों के जिस्म पे, ख़ास तौर पे गर्मियों में जो फोड़े फिंसियाँ आते हैं उसके लिए भी बहुत मुफीद होता है। यानी ये चीज़ें जो सब्ज़ चाय है या दूसरी, ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो इनका इस्तेमाल तो बहुत अच्छा है और आप इनको लगाने के बाद, लेकिन ये बहुत लंबी ज़्यादा देर के लिए आप इसको नहीं लगाएंगे। मुफीद है और महीने में 1 दफ़ा आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, जिनके अच्छे बाल हैं या जो चाहती हैं उनके बाल लंबे रहें और मुस्तकिल मजबूत रहें, तो अपने बालों को पसीना ना आने दें। अपने बालों को जो पसीना है वो जल्दी खुश कर दें, ठंडी जगह पे रहें या जहाँ ज़्यादा गर्मी से आप आएँ तो फटाफट उसको आप चाहे टिश्यू से उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लें। जब हम छोटे होते थे तो कभी कभी वालदा हमारे सर का मसाज करती होती थी तो बड़ी नींद आती थी, आंखें बंद हो जाती थी। अभी धीरे धीरे माहिरीन ने बताया कि अगर ख़वातीन थक गई हों और स्ट्रेस में हों, वैसे मर्दों के साथ भी ये मामला है, तो आप अपने बिस्तर पे अपने सर को ज़रा पीछे इजी कीजिए, कंफर्टेबल कीजिए, फिर अपने बालों को खोल दीजिए। यानी ख़वातीन के जो लंबे बाल हैं उनको खोल दीजिए। खोलने के बाद इसको ड्राई मसाज कहते हैं। तो ये ड्राई मसाज धीरे धीरे, आपका सर पीछे होगा, आंखें आपकी बंद होंगी और अपने हाथों से या अपनी किसी बहन के हाथों से, अगर मियाँ अच्छा है तो मियाँ के हाथों से भी हो सकता है और बीवी अच्छी है तो बीवी के हाथों से भी हो सकता है। ये जो ड्राई मसाज है इसके 2 बुनियादी फ़ायदे हैं। एक तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है, दूसरा आप ड्राई मसाज करने के बाद आपको हर सूरत में हेड डाउन करना है, यानी जहाँ पे है यहाँ नहीं रखना, हेड डाउन करना है। तो फिर वो जो ऑयल है वो आपकी बालों की जड़ों में जाएगा और उनको मजबूत बनाएगा। सो बालों को मजबूत बनाया जा सकता है, बालों को खूबसूरत बनाया जा सकता है, बालों को शाइन करने वाला बनाया जा सकता है। पर अच्छा ऑयल इस्तेमाल करोगे, रेगुलर करोगे, गंदे बालों में नहीं लगाना। और जहाँ एलर्जी से या जिन इन कतरों को या ड्रॉप्स को भी इस्तेमाल करना है तो बराह रास्त नहीं करना, ताकि आपके ये कीमती बाल महफूज भी रहें और आपकी खूबसूरती का बायस बनते रहें। वैसे तो आपको याद है ना, खूबसूरती सिर्फ बालों में नहीं है, खूबसूरती सिर्फ आंखों में नहीं है, खूबसूरती आपके रवैये में, आपकी ज़ात की खूबसूरती में, तवाज़ुन में और आपके ईमान के साथ ज़िंदगी की बेहतरी और हर दिन बेहतर होने वाली ज़िंदगी में। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।